दूसरे टी20 मुकाबले में मिली टीम इंडिया को शर्मनाक हार के बाद संजू सैमसन ने रोते हुए बताई अपनी वजह कि भाई आखिरकार उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में। बिल्कुल भाई, साउथ अफ्रीका की इतनी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, आने वाला टी20 वर्ल्ड कप भी नजदीक है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आप ढीले डाले खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है, लेकिन पावरफुल डोले सोले दिखाने वाले खिलाड़ियों को फिर भी नहीं खिलाया जा रहा है। संजू सैमसन ने सारी सच्चाई बता दी है मीडिया के सामने आकर। भाई गोती भी थर थर कांपने लग गया है। हम आपको पूरी डिटेल जानकारी के साथ बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक क्रिकेट की बिल्कुल बकचोदी वाली खबरें यहाँ मिलती है। भाई संजू सैमसन की हम बात करें तो इस बंदे ने वो काम किया है जो अब तक टी20 में भारतीय टीम के लिए गौतम गंभीर रोहित शर्मा करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई कैसे घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाया जा रहा है। क्योंकि भाई शुभमन गिल ये प्रिंस नहीं है भाई, ये कहने का प्रिंस है, बाकी प्रिंस है नहीं। क्योंकि अगर प्रिंस होता तो यहाँ पर राजाओं की तरह खेल दिखाता, लेकिन भाई ये खेल ऐसा दिखा रहा है कि टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होते हुए जा रहा दिन ब दिन। क्योंकि जब से ये बंदा खेला तब से टीम इंडिया के लिए एक अर्धशतक नहीं लगा पाया है। तो सोचो आपकी इतने मौके बिना अर्धशतक के किसी खिलाड़ी को मिलते हैं क्या? 17 मौके मिल चुके हैं भाई इसको। 17 मौकों में तो अगर कोई 2 शतक भी लगाता तो उसे भी पार कर देता। उसका संजू सैमसन है। बिल्कुल भाई, संजू सैमसन या तो रन बनाता है तो शतक जड़ता है, नहीं बनाता है तो भाई शून्य पे आउट होता है। सीधी बात है, दिल खोल के कहेंगे, क्योंकि भाई का काम भी कुछ इस प्रकार का था। लेकिन शुभमन गिल का क्या है भाई, दिल खोल के शून्य पे आउट होंगे, रन बनाएंगे तो 5-7 बनाएंगे, आउट होंगे तो शून्य पे आउट होंगे। लेकिन गंभीर क्या चाहता है, उस बंदे को कप्तानी दी जाए आने वाले समय में। सूर्य कुमार यादव चाहता है कि ना तो उसे कप्तान बनना है, ना ही मेरे को कप्तान रहना है। सीधी बात है, सूर्या भी रन नहीं बनाता है, गिल भी रन नहीं बनाता है, और भाई गंभीर की ऐसी की तैसी भाई जो अच्छा खेलता है उसे वो भी नहीं खिलाता है। बार बार प्लेइंग 11 में चेंजेस किया जाता है, वो बात अलग हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर संजू सैमसन और शुभमन गिल के आंकड़ों की, और इसके बाद बताएंगे कि संजू सैमसन ने क्या कहा कि आखिरकार इन्हें क्यों बाहर किया गया है। तो भाई सबसे पहले शुभमन गिल के आंकड़े देख लेते हैं कि भाई इनके आंकड़ों के क्या हाल हैं। शुभमन गिल भाई गुजरात टाइटंस और भारत के लिए खेलता है तो कितना फर्क रहता है भाई। लगभग सेम ही मुकाबले खेले, 14 भारत के लिए और 15 वहाँ पर तो रन इसने 650 स्ट्रोक डाले और यहाँ पर भाई 263 बनाए। एवरेज भी बता भाई एवरेज आप देखोगे तो भाई आईपीएल के अंदर तो 50 का है, मतलब प्रत्येक मुकाबले में 50 रन शुभमन गिल बनाता है। लेकिन भारत के सामने उसका आधा, मतलब 23, आधे से भी कम है। और भाई और इसके अलावा स्ट्राइक रेट आप देखोगे, चलो आईपीएल में ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन स्ट्राइक रेट कहाँ महत्वपूर्ण है जब रन ही नहीं बनाता है। जब कोई बंदा 4 गेंदे खेलता है ना 8 रन बना देता है तो वैसे स्ट्राइक रेट 200 को हो जाएगा। तो इस वजह से स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है भाई। आईपीएल में इसने 6 अर्धशतक लगाए हैं और अब तक भारत के लिए इसने 14 इनिंग में कोई अर्धशतक नहीं लगाया। 15वीं इनिंग यहाँ पर ये जोड़ चुके हैं आप। तो भाई 15 इनिंग में कोई अर्धशतक नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो। अब भाई दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं संजू सैमसन के आंकड़ों की तरफ। भाई देखकर आपका सर चकरा जाएगा कि आखिर इसे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, तो ये देखिए संजू सैमसन बतौर ओपनर, भाई इसकी 2 जगह पर पोजीशन बनती है। तो बतौर ओपनर की बात करें, क्योंकि भाई शुभमन गिल रन नहीं बना रहे तो ये बतौर ओपनर ही खेलेंगे। 17 मुकाबलों में इन्होंने 522 रन बनाए हैं भाई, कमाल परफॉर्मेंस करते हुए। 32 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट को आप देखोगे तो 179 की, जहाँ गिल इसके आसपास भी नहीं है। सीधी बात है, जिसमें 1 अर्धशतक लगाए और 3 शतक लगाए भाई। इस भाई को यदि और टी20 मुकाबले खिलाए जाए तो टी20 में शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। इतना ही नहीं, संजू सैमसन खेलने के लिए अन्य पोजीशन पे भी भाई तैयार है, वहां पर भी शुभमन गिल से तो बढ़िया एवरेज है। भले अभी भले वो एवरेज नहीं नजर आ रहा आपको, लेकिन भाई ये वहां पर भी अगर इसे लगातार मुकाबले खिलाएंगे तो एवरेज वहां पर भी बन जाएगा। लेकिन ओपनिंग की ही हम बात करेंगे, क्योंकि भाई इसे ओपनिंग में ही खिलाना है। तो भाई रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए थे टोटल, ये 3 लगा चुका है। अब भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसे बराबर मौके देते अभी तक भारतीय टीम में खेलने का तो ये 2-3 शतक और लगा देता, क्योंकि ये बंदा उसी प्रकार का है। चला तो चला भाई, ये या तो बनाते ही रन नहीं, शून्य पर आउट हो जाता है, या फिर शतक ही ठोकता है। ये काम इसने कई बार करके दिखाया है और अफ्रीका के खिलाफ तो खास करके इसने ऐसा ही किया था। जब टीम इंडिया अफ्रीका गई थी इसने 2 बार शून्य बनाए थे और 2 बार शतक ठोके थे। तो संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई एवरेज और स्ट्राइक रेट देखें तो आसमान छू रही है भाई। बंदे ने भाई ओपनिंग के अलावा भी 3, 4, 5, 6
भाई ने 9 नंबर पे भी बल्लेबाजी की, एक मुकाबला आपको याद होगा। इसके अलावा भी इन्होंने 2 अर्धशतक जड़ रखे हैं, जबकि शुभमन गिल ने एक भी अर्धशतक नहीं जड़ रखा। ये तो अन्य पोजीशन की बात है। ओपनिंग करते करते तो सूर्या को पता है भाई, सूर्या को पता है कि भाई संजू सैमसन काम का आदमी है भाई, उसके पता है कि भाई सब कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, सूर्या भी तो कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात है। उसके पास कप्तानी है, मैनेजमेंट उसके हाथ में नहीं है, सीधी बात है। और अजित अग्रकर के पास मैनेजमेंट है तो भाई कोच उसके हाथ में नहीं है, कोच के हाथ में सब कुछ उसका सिस्टम है। कोच के पास उसने जिसको चुना वो उसके पास है, फिर भी भाई उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन भाई जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सब कुछ है, वो कोच नहीं है भाई। कुल मिलाकर टीम इंडिया का सत्यानाश हो चुका है। अब भाई हम बता देते हैं आपको कि संजू सैमसन ने आखिरकार क्या कहा। संजू सैमसन ने यह कहा कि भाई मुझे जिस नंबर पर बल्लेबाजी दो, मैं अभी भी टीम इंडिया के लिए किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ओपनिंग स्लॉट पर मेरी बल्लेबाजी सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन मेरे से पहले शुभमन गिल को यह कहकर मौका दिया जा रहा है कि उसने मेरे से पहले डेब्यू किया था और उसकी जगह जब वो ओपन कर रहा था उसके बाद उसने ओपन किसी कारणवश वो टीम में शामिल नहीं हुआ और मुझे मौका दिया गया और मैंने उसकी जगह पर ओपनिंग की और इसके बाद अब वापस वो आया है टीम में तो अब वही ओपनिंग करेगा। ये कहकर यहाँ पर संजू सैमसन को बाहर बिठाया गया है, यही इन्होंने कहा है। बिल्कुल संजू सैमसन भाई साहब रोने जैसी स्थिति है। आज भी आपने मुकाबले को देखा होगा तो भाई बंदा सो रहा था। अब क्या करे भाई, खिला ही नहीं रहे हो पानी, वो पिलाएगा नहीं क्योंकि पिलाने वाले वैसे बैठे हुए हैं भाई। एक ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आप बाहर बिठा रहे हो ना, आपको तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। आप किस किस को खिला रहे हो आपको पता है। जो भाई जिसके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है उसे सब कुछ खिलाया जा रहा है और जिससे कुछ नहीं हो रहा है उसे बाहर बिठाया जा रहा है। भाई रहम करो संजू सैमसन के ऊपर, जस्टिस फॉर संजू सैमसन को बंद करो, कम से कम खिलाओ। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड यही बंदा तोड़ सकता है और किसी से नहीं टूटेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अगर आप भी संजू के फैन है तो, और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।